दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 5 मई को मैथ्स का स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक का टर्म 2 का पेपर है। और प्यारे बच्चों, हमारे पास अब टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड बचा हुआ है एंड आई होप कि आप सभी का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स का पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स या फिर हैक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी कि 5 मई को आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सो डैट अगर आपका 40 में 32 आने वाला था, बट उस तरीके से अगर पेपर को अटेम्प्ट करिएगा जो मैं आपको बताऊंगा आज, तो आपका 35 36 आ जाएगा। तो ऐसा टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि टीचर को नहीं पता कि बच्चा टॉपर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो आपका कॉपी ही टीचर को बताने वाला है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में आपका कैलकुलेशन, आपका स्टेप्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए और आपको प्रॉपरली अपने आंसर को नीट एंड क्लीन वे में लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो आपका राइटिंग का फॉन्ट साइज होगा वो ना ही ज्यादा छोटा ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मीडियम रेंज में आप लोग रखिएगा। यानी कि जो भी चीज आप लिखते हैं उसको ऐसा रखिएगा जो क्लियरली विजिबल हो। ओके, ज्यादा छोटा भी करिएगा तो एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगा, ज्यादा बड़ा भी लिखिएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ओके, वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन के बाद ट्राई कीजिए कि 2 लाइन का गैप छोड़िए या फिर हर एक आंसर के बाद आप लोग एक लाइन खींच दिया कीजिए। बट ये कब कीजिएगा? लास्ट में, जब आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा उस टाइम कीजिएगा। स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन के बीच में कोई भी लाइन नहीं खींचना है। बट यस, आप लोग हर एक आंसर के बाद 2-2 लाइन का गैप छोड़ते जाइएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे यूजुअली कंप्लेन करते कि सर टाइम ही नहीं बचा, इसलिए मुझे आते हुए भी छूट गया। तो स्टार्टिंग से ही आपको स्पीड को मेंटेन करना है। प्लीज इस चीज को ध्यान में आप लोग अच्छे से रखिएगा, स्पीड को मेंटेन कीजिए। अगर आपको मन है तो पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पीछे हाई वेटेज वाला क्वेश्चन रहता है, तो डेफिनेटली पीछे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग से ही आपको अपने स्पीड को मेंटेन करना है। सो प्यारे बच्चों, आगे मैं कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक क्वेश्चन में लगभग कोई ना कोई फॉर्मूला का यूज होता ही होता है। तो प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में जहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा। अगर ये वाला स्टेप को आप लोग मिस किए, स्किप किए, तो आपका आंसर सही होने के बाद भी 0.5 मार्क कट हो जाता है। सो प्लीज फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा और स्टेप मार्किंग भी होता है, इसलिए कोई भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है। और मैथ्स में आपको ट्राई करना है कि जो 2 घंटा का पेपर है ना, उसमें कम से कम 15 मिनट्स रिवीजन के लिए जरूर बचे, क्योंकि मैथ्स में काफी सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं जो रिवीजन के टाइम में पकड़ में आता है। सो प्लीज 15 मिनट्स जरूर बचाने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि
स्पीड को मेंटेन करना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टेप्स मैथ्स के अंदर आपको स्किप नहीं करना है और कोई भी शॉर्टकट का यूज मत कीजिएगा। सब्जेक्टिव पैटर्न है, शॉर्टकट अलाउड नहीं होता है मैथ्स के अंदर, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों जैसा कि मैथ्स में सपोज कीजिए, देखिए ये मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूं। सपोज आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, वाई आपका ये आया, एक्स ये आया, तो जो फाइनल आंसर है ना उसको आप लोग बॉक्स में पेंसिल से भी कर सकते हैं या फिर आप लोग ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, बट पैक जरूर किया कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा लगता है देखने में, नीट एंड क्लियर लगता है, इसलिए फाइनल आंसर को बॉक्स में जरूर पैक किया कीजिए। छोटा छोटा बात है जो एग्जामिनर को इंप्रेस करता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके टीचर कॉपी को चेक करेंगे वो आपके कॉपी को देख के इंप्रेस हो जाए। अगर वो इंप्रेस हो गए तो जहां पर आपको 5 में 3 मिलने वाला था वहां पर वो 5 में 4 या फिर 4.5 देंगे। तो प्लीज ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया राइटिंग आपको प्रॉपरली रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या हो गया, अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमें अटेम्प्ट करना है तो कीजिए, अगर आपको लगता है कि पीछे से अगर हमें अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई पहले मैं सेक्शन बी करूंगा या करूंगी, उसके बाद सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन सी, देन इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। बट ये वाले पैटर्न को कभी फॉलो मत कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन 1 तो फिर 7 आ गया, तो फिर 3 आ गया, फिर 13 आ गया, तो फिर 11 आ गया। ऐसा कभी भी पैटर्न को फॉलो मत कीजिएगा। टीचर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है आपके कॉपी को चेक करने टाइम, क्योंकि उनको बार बार आंसर की और क्वेश्चन पेपर को पलट पलट के देखना पड़ता है, तो वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि उनको काफी सारी कॉपी को चेक कर रहा है ना। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ज्यादा कटिंग आपको नहीं करना है। कुछ गलती हो रहा है सीधा एक लाइन खींचिए, बस कहानी खत्म। ज्यादा ओवर कटिंग मत कीजिएगा, देखने में खराब लगेगा। उसके बाद जो रफ वर्क है मैथ्स के अंदर वो आपको सेम पेज में ही करना है। राइट साइड एक मार्जिन ड्रॉ रहेगा, तो इसी मार्जिन के अंदर आपको रफ वर्क करना है। या फिर अगर आपका मन है, अगर आपको लग रहा है कि भाई राइट साइड में मार्जिन कम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वाला पेज रहता है ना उसमें भी रफ वर्क कर सकते हैं, बट लास्ट पेज के ऊपर लिख दीजिएगा फॉर रफ ओनली, नॉट फॉर एवोल्यूशन पर्पस। ओके, वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों बच्चे क्या करते हैं, ब्लू पेन का तो आपको यूज करना है, ब्लैक पेन अलाउड नहीं है, बट बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा ब्लू पेन यूज करते हैं जो ब्राइटनेस जिसका लेवल काफी कम हो। नहीं, आपको डार्क ब्लू टाइप या फिर ऐसा ब्लू पेन जो थोड़ा सा ब्राइट हो, जो क्लियरली विजिबल हो। ओके, बहुत फीका फीका चल रहा है वैसा पेन का यूज कभी भी मत कीजिएगा, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, टीचर को पढ़ने में भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ना मैथ्स के अंदर और साइंस के अंदर भी कि यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते। प्यारे बच्चों सीबीएसई आपको कंफ्यूज कर सकता है। सपोज एरिया का फॉर्मूला अगर लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, अगर रेक्टेंगल का, तो अगर लेंथ आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ब्रेथ मीटर में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये दोनों को मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों प्लीज यूनिट का ध्यान में रखिएगा। यूनिट लिखने में बच्चे गलती करते या फिर कभी कभी लिखते ही नहीं है। अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, मीटर सेंटीमीटर ये सब नहीं बताया गया है, तो लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट। अगर लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है, मीटर सेंटीमीटर ये सब नहीं दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा लेंथ में यूनिट और वॉल्यूम में क्यूब यूनिट। सो प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा, यूनिट आपको लिखना है, अदरवाइज 0.5 मार्क कट हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है, यस प्यारे बच्चों मीन मीडियन मोड में आपका क्वेश्चन आ रहा है। सो स्टेटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन में आपको टेबल बना के अपने आंसर को सॉल्व करना है। जैसे कि अगर आपको मतलब मीडियन निकालना है तो पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, तो टेबल की फॉर्म में ही आपको स्टेटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेबल को पेन से ही बनाइएगा, बेटर होगा। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो भी थ्योरम वाला क्वेश्चन, जैसे कि सर्कल में थ्योरम नंबर 10.1 10.2 आ रहा है, तो उसमें आप लोग स्टार्ट कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा गिवन को, देन टू प्रूफ को, देन कंस्ट्रक्शन को, देन फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। उसके
के बाद अपने स्टेप्स को लिखिएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, गिवन के 0.5 मार्क, फिगर के 0.5 मार्क, टू प्रूव लिखने के 0.5 मार्क मिलते हैं। ये सभी का इंडिविजुअली 0.55 मार्क मिलेगा। सो प्लीज अगर थ्योरम आता है तो आप लोग गिवन, टू प्रूफ एंड फिगर जरूर लिखिएगा और बनाइएगा, इसके मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन में स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस वाले एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में क्या दे देता है, आपको वैल्यू दे देता है। लाइक आपको बोल देगा कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो उस केस में अगर आपका आंसर आ रहा है 3 पाई, तो आप लोग पाई का वैल्यू 22/7 यूज मत कीजिएगा। टीचर आपके 0.5 मार्क कट कर सकता है उनके पास राइट से। सो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू ये यूज कीजिए तो उसको आप लोग वही यूज कीजिएगा। ओके, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों कुछ आपके लिए स्पेशल टिप्स अब मैं दे देता हूँ। नॉर्मल पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स खत्म हो गया है, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो स्पेशल टिप्स है उसमें सबसे पहला लकी अटेम्प्ट, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप लिख दीजिए, गिवन लिख दीजिए, जो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है उसी को लिख दीजिए। कुछ फॉर्मूला आपको उस चैप्टर से याद आ रहा, जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया वो लिख दीजिए। आपका किस्मत रहा तो डेफिनेटली आपको कुछ मार्क जरूर मिलेगा, क्योंकि टीचर ये ट्राई करता है कि बच्चे को 0 तो ना मिले कोई भी क्वेश्चन के अंदर। तो प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा 5 मई को, उस दिन एग्जाम देने के बाद अपना आंसर को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों होता क्या है कि हम लोग तो ह्यूमन है, सिली मिस्टेक्स हो जाता है। तो अगर आप फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं और अगर आपको फ्रेंड्स मतलब डिस्कशन करने के बाद आपको पता चलता है अरे ये सिली मिस्टेक्स मुझसे कैसे हो गया, तो आपको इतना ज़्यादा उस टाइम खराब लगेगा कि जो आपका नेक्स्ट पेपर साइंस का है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, आंसर को फ्रेंड के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, बस इतना ही डिस्कस कीजिएगा, हाँ भाई पेपर मस गया मैंने फोड़ दिया, बस इतना ही आपका डिस्कशन करना है। तो दोस्तों यही था आपके लिए कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। अगर इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा तो डेफिनेटली आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। जितना मार्क्स आपका आने वाला है उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।